गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का चैप्टर 3 है ना, जिसका नाम क्या है? स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। अस्माकं चिंतने स्वराष्ट्र अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में, अस्माकम यानी हमारे चिंतन यानी चिंतन में, स्वराष्ट्र राष्ट्र से यानी राष्ट्र की अवधारणा यानी अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, अति प्राचीन है। यानी हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेष्वपि आराष्ट्रे राजन्ये यजुर्वेदः, वयं राष्ट्रे जागरियां यजुर्वेदः, अहम राष्ट्रे संगमनि वशूनां ऋग्वेदः इत्यादि बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। वेदेष्वपि यानी वेदों में भी आराष्ट्रे जगन्ये, वेदों में भी आराष्ट्रे जगन्ये यानी राष्ट्र में क्षेत्रीय यजुर्वेद, वयम राष्ट्रे जागरियां हम राष्ट्र में जागृत रहें यजुर्वेद, अहम राष्ट्र संगमनी वसुना मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री ऋग्वेद इत्यादि बहुसु मंत्रेषु इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से इत स्पष्टम अस्ति, इत यानी यह, स्पष्टम यानी स्पष्ट, अस्ति यानी होता है। कहने का मतलब यह है कि वेदों में भी आराष्ट्रीय राजन्य राष्ट्र में क्षेत्रीय यजुर्वेद से, वर्ष राष्ट्रीय अजागरियामय हम राष्ट्र में जागृत रहें यजुर्वेद से, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ ऋग्वेद से इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अवार्चिनां पश्चिमी च आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता संति। यानी राष्ट्र शब्द के प्रयोग से अस्मदीयाम यानी हमारी राष्ट्र संबंधी, अस्मदीय यानी हमारी, राष्ट्र संबंधी यानी राष्ट्र संबंधी, अवधारणा यानी अवधारणा, अवार्चिना यानी प्राचीन है। अवधारणा पश्चिम से आई है, पश्चिम आगता पश्चिम से आई है ऐसा माना जाता है, तो वे मन्यते माना जाता है, तो वे वस्तुतः भ्रांतम अस्ति, तो वास्तव में भ्रांत है। अस्माकं भारतवर्ष एकं चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकं इदम हमारा यह, इदम यानी यह, भारतवर्षम एकम भारतवर्ष, चिर पुरातनम बहुत दिन से पुराना, च और राष्ट्रम वर्तते पुराना और सनातन राष्ट्र है। हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्वचिंतन के केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनीतिकम च घटकम राष्ट्रम इति नेव मतम। किंतु यहाँ ऋषियों मुनियों तत्वज्ञों द्वारा, ऋषियों मुनियों कवियों यानी कवियों द्वारा तत्वचिंतन और तत्वज्ञों के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक घटक को ही राष्ट्रमिति ने मानते, घटक को ही राष्ट्र नहीं माना जाता है, नहीं माना है। राष्ट्रमिति यदु उच्यते तत् एकम चेतनम राष्ट्र सांस्कृतिक घटम मतम। राष्ट्रमिति यदु उच्यते, वहाँ वह चेतन राष्ट्र जो कहलाता है, वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक, एक अत्र वहाँ एकम एक चेतनम यानी चेतन, सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक, घटकम यानी घटक, मतम यानी माना गया है, वहाँ एक सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहेम, हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। वयम यानी हम, इदम यानी इसे, राष्ट्रदेवम यानी राष्ट्रदेव, मन्ये राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद् वे भारत अस्माकं दृष्टौ च कश्चित् पितृपिंडो मातृपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते, अपि तु भारत मातृभूमि अस्ति। यथा विलोक उक्त अर्थवेदे माता भूमे पुत्रो अहम पृथिव्या। एतद्वे भारत अस्माकम,
हम इसे राष्ट्र, यह हमारी दृष्टि से कोई मिट्टी की, यह अस्माकम भारत अस्माकम हमारी दृष्टि यानी दृष्टि से न यानी नहीं है, किंचित यानी कुछ, मात्र मृत पिंडो यानी हम इसे राष्ट्र देवी मानते हैं। यह भारत हमारी दृष्टि से कोई मिट्टी का पिंड, मृत पिंडो या मिट्टी का पिंड या भूखंडो, मिट्टी का पिंड अथवा भूखंडो यानी भूखंड मात्र नहीं है, अपितु मातृभूमि अस्ति, अपितु क्या है, मातृभूमि है। यथा यानी जैसे, जैसे अपितु मातृभूमि अस्ति, मातृभूमि है। यथा विलोक्त अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, अतः कहा गया है कि माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि है और मैं इसका पुत्र हूँ, ये पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, और ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी माता धर्म द्युतोर में पिता, कि पृथ्वी मेरी माता है और ध्युलोक मेरा पिता है, ध्युलोक पिता है। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च इत्येवं विविधैः रूपैः एकतम अस्ति भुवन मन मोहिनी इयम् अस्माकं भारतमाता, यानी मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि और कर्मभूमि और देवभूमि, इस प्रकार विविध रूपों वाली, इस प्रकार विविध यानी विविध रूपों यानी रूप वाली, विविध रूप वाली है। भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकम माता, संसार के मन को मोहने वाली यह भारत माता। भुवन यानी संसार के, मनम यानी मन को, मोहने वाली, इयम यानी यह, अस्माक यानी हमारी, भारत माता यानी भारत माता, मन को मोहने वाली है हमारी भारत माता। राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरवं संबंधिनी, राष्ट्रभक्ति संबंधी च केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति से संबंधित, यानी राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक, केचन यानी कुछ, श्लोका यानी श्लोक, अस्मिन यानी इस, पाठे यानी पाठ में, संकलिता संति यानी संकलित किए गए हैं, इस पाठ में संकलित किए गए हैं। एक बार फिर से देख लो, हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है, वेदों में भी है। आ राष्ट्र राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय, अहम राष्ट्र वर्षे, आ राष्ट्र राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय, यजुर्वेद से वर्ष राष्ट्रीय जागरण में वर्ष, वयम राष्ट्रीय जागरिया में यजुर्वेद से, अहम राष्ट्रीय संगमनी ऋग्वेद से, यानी इसका तो मतलब क्या हुआ, राष्ट्र में क्षत्रिय, वयम राष्ट्रीय जागरण का मतलब हम राष्ट्र में जागृत रहें, अहम राष्ट्र संगमनी वसुनाम यानी मैं वाग देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, आदि बहुत से मंत्रों में, और धन शब्द बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग में यह स्पष्ट किया गया है। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है, ऐसा माना है, तो वे सब वास्तव में क्या है, भ्रांत है। हमारा भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना है और सनातन राष्ट्र है, किंतु यहाँ ऋषियों मुनियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ वह एक चेतन राष्ट्रीय घटक माना जाता है। ठीक है, हम इसे राष्ट्र देव चेतन संस्कृति घटक माना गया है। ठीक है, हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं। यह हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड मात्र नहीं है, अपितु क्या है, मातृभूमि है। जैसा कि यथा यानी जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता और ध्युलोक मेरा पिता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता और ध्युलोक मेरा पिता है। मातृभूमि पितृभूमि कर्मभूमि धर्मभूमि पुण्यभूमि देवभूमि आदि इस प्रकार विविध रूपों वाली है। संसार के मन को मोहने वाली है। यह कौन, भारत माता। संसार को मोहने वाली कौन है, भारत माता।
राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्र भक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ के यहाँ पर संकलित किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ अपना पाठ परिचय, है ना। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इस ये जो श्लोक दिए गए हैं इन श्लोकों का अनुवाद। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।